सुबह सुबह मोहल्ले में ननंद भाभी की चिक चिक। दोस्तों, नंद भाभी का रिश्ता भी कितना अजीब किस्म का होता है ना। थोड़ी नोकझोंक होती है तो खट्टा मीठा प्यारा रिश्ता भी होता है, और कुछ नहीं तो कभी कभी नंद भाभी में महाभारत जैसा युद्ध भी हो जाता है। कुछ ऐसी ही हमारी सोनिया और प्रीति हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे के सामने एक दूसरे की कभी चलने नहीं देती। क्या इन नंद भाभी के बीच कभी प्यार होगा या हमेशा चिक चिक बाजी ही चलती रहेगी? जानने के लिए आइए दोनों के दर्शन करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, नंद मुझे क्या लेकर चलती है? पागल हूं, नौकरानी हूं, इसकी भाभी हूं या कोई शेफ हूं जो इसके एक कहने पर झट से खाना तैयार कर दूं? क्या हुआ बहू, तू इतना परेशान क्यों है? इतने गुस्से में आलू का पराठा तवे पर डालेगी तो पकने से पहले ही फट जाएगा। अरे माँ जी, फट तो मेरा दिमाग गया है और आपको इस आलू के पराठे की पड़ी है। अरे अपनी बेटी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? अभी मेरे से पास्ता बोला और जैसे ही मैंने पास्ता उबालने रख दिया तो कहती है आलू का पराठा दे दो। अब वेस्ट नहीं हो गया? आधा उबला कच्चा पास्ता कौन खाएगा? मैं तो नहीं खा रही, और अब मेरी आलू के पराठे में मेहनत लगवा रही है। अरे तो क्या हो गया, पूरा पास्ता उबाल लेना, शाम को हम दोनों खा लेंगे। तू नहीं खाएगी तो मैं खा लूंगी और रोहन खा लेगा। माँ जी मैं भाभी भाभी, आपने मेरे लिए आलू का पराठा बना दिया ना, इसके साथ मुझे बूंदी वाला रायता भी बना कर दो। सुनते ही प्रीति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसके हाथ से बेलन छूटकर नंद के पैर पर गिर जाता है। मम्मी, माँ, देखा ना, भाभी ने जानबूझकर मेरे पैर पर मार दिया, मुझे पता है। कूल डाउन प्रीति। नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे हाथ से फिसल गया बेलन। खाना बन गया है, मैं अभी आपको देती हूँ। भाभी की बच्ची, आप खुद को समझती क्या हो? मुझे आपकी सारी चाल पट्टी ना समझ आती है। मैंने आपको बूंदी वाली रायता बनाने को क्या कह दिया तो आपने मेरे पैर पर बेलन मार दिया। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लगे, क्योंकि आपको आदत है हमेशा अपने मन से कुछ भी कहने की और समझने की, और इतना आलसी कामचोर बनने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा काम खुद भी उठकर कर लोगी ना तो वजन कम नहीं हो जाएगा। आपका कितना वजन कम हो गया मेरा काम करते करते जो ऐसा बोल रही है? आप इस घर की बहू हो तो खाने पीने का पूरा काम करो। माँ जी देख लीजिए इनकी हरकतों को, अब मैं क्या ही बोलूं? अरे बस ही करो तुम दोनों, लड़ना। जब से शादी हुई है मैं तुम दोनों की लड़ाई को ही देखकर आधी पागल हो जाती हूँ। अरे ऐसे ही चलता रहा तो पूरी भी हो जाऊंगी। चुपचाप दोनों अपने काम कर लो बिना लड़े, जाओ। फिर नंद अपना आलू का पराठा लेकर खाने लगती है और भाभी वापस से खाना बनाने लगती है। अगले दिन भाभी अपने कमरे से कूड़ा निकालकर बाहर की तरफ ले जा रही थी तो उसी के पीछे वाले कमरे से नंद अपने कमरे का कचरा निकाल देती है। भाभी जरा रुको, ये कचरा निकल गया है और मेरे कमरे से कैसे झाड़ू लगाती हो आप? इसे भी ले जाओ, आगे आगे भाग रही हो। सोनिया, तुमने फिर हरकत करी ना। अभी तुम्हारे कमरे में से मैं कूड़ा निकाल कर लाई हूँ, अब इतना कूड़ा कहाँ से आ गया? और मेरी झाड़ू लगाने पर ब्लेम कर रही हो। कुछ भी तो भाभी आप बोलती हैं, ठीक है? मत करो साफ, ये कचरा यहीं रहने दो, मैं भी नहीं साफ करने वाली। इसके अलावा तुम जैसी कामचोर आलसी को करना भी क्या है? कभी सोचा है भाभी का हाथ बटा दूं? लेकिन नहीं, बस काम बढ़ाना आता है। आप तो जैसे कि बहुत अच्छी हैं ना, बहुत मेरी फिक्र करती हैं। बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। माँ जी, नंद जी को इस घर से फटाफट निकाल दीजिए, उनकी शादी कर दीजिए, मैं अब और नहीं सह सकती हूँ। दोनों की चिक चिक सुन सास फिर आ जाती है। अरे अब क्या हो गया? तुम दोनों कभी शांति से रहोगी इस घर में या नहीं? मेरा बीपी बढ़े इससे पहले अब सोनिया, मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। आज लड़का देख कर आऊंगी। ओ हेलो मम्मी, मेरे कोई लड़का वड़का देखने की ना जरूरत नहीं है। अपना मोहल्ला है ना, वृंदा सोसाइटी, वहीं पर अर्जुन रहता है, सामने का एक घर छोड़कर। मैं उसी से शादी करूंगी। तभी ताली बजाकर जोर जोर से भाभी कहती है वाह माँ जी वाह, ये जाने को भी तैयार हुई तो अपने मोहल्ले में ही रहेगी, मतलब मेरा जीना हराम तो इन्होंने हर तरफ से कर रखा है। बस भाभी, अब और नहीं सुनूंगी मैं आपकी बात। मैं इसी मोहल्ले में रहूंगी, आप मुझसे बचकर रहना। जब देखो आप मुझसे चिक चिक करती रहती हैं। चिक चिक इस घर में सबसे ज्यादा कौन करता है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वो भी सुबह सुबह।
अरे यार बस करो, मेरे कानों में से खून निकलने लगेगा अगर तुम दोनों चुप नहीं हुई तो। ऑफिस जाने दोगी कि नहीं? रोहन ऑफिस चला जाता है, प्रीति सोनिया अपने काम में लग जाती हैं। वक्त गुजरता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब दोनों नंद भाभी लड़ती झगड़ती ना हो। और फिर मौका देखकर गायत्री मोहल्ले में रहने वाले अर्जुन और उसके परिवार से अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर लेती है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन शादी के अगले दिन ही दोनों नंद भाभी फिर लड़ने लगती हैं और ये देख सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सोनिया, तुम कभी सुधरोगी या नहीं? अरे अब तो तुम अपने ससुराल में हो, तो क्यों सुबह सुबह मुझसे चिक चिक करने के लिए तुमने पहले ही दिन ऐसे किया? मुझसे एक दिन बिना लड़े रहा नहीं जाता क्या तुमसे? जो ये पोछे का पानी मेरे घर के सामने डाल दिया। हाँ तो पोछे का पानी डाला है, नाली का कचरा तो नहीं जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। इसे मैं अंदर कहाँ लेकर जाती? और भाभी मेरी मोहल्ले में बेइज्जती मत करवाओ। बेइज्जती? तुम जैसे लोगों की बेइज्जती होती है क्या? अपने मायके के सामने खुद पोछे का पानी डाल रही हो तब मोहल्ले वाले नहीं देख रहे क्या? यार इन नंद भाभी का कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से सुबह सुबह मोहल्ले में चिक चिक करने लग गए। वही तो, इन नंद भाभी की चिक चिक मोहल्ले में पहले भी सुनाई देती थी और अब तो मोहल्ले में खड़ी होकर लड़े जा रही हैं। कैसी नंद भाभी हैं ये? अरे दोनों एक दूसरे से जलती हैं। मैं तो सोच रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा है कि मैं लाइव समाचार देख लूं इन नंद भाभी के। और वो भी सुबह सुबह। देखा, सुन लिया, तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर भी हंस रहे हैं। और आ जाओ लड़ने, लग जाओ। रहने दो भाभी, रहने दो, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। इस मोहल्ले में खड़े होकर इस मोहल्ले में ही जन्मी हूं मैं, और तुम लोग मोहल्ले में हो तो ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा लड़ो बिड़ो तुम और सुनाए हम। देखो ये नंद भाभी का अलग ही सीन है। अरे सोनिया बहू कहाँ रह गई? तू फिर से शुरू हो गई मोहल्ले में लड़ने के लिए। पहले मुझे मेरे घर में रहकर तेरे मायके से सुबह से ही चिक चिक आने लगती थी, अब तू मोहल्ले में चिक चिक करेगी क्या? माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, भाभी को बोलिए। ओहो सोनिया, तुम कितनी झूठी हो। अब तुमसे और बहस करूंगी तो मेरी बेइज्जती और बेवकूफी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नंद भाभी अक्सर सुबह सुबह मोहल्ले में चिक चिक करने लगती थी और उनकी आवाज को सुन कुछ मोहल्ले वाले परेशान होते थे तो कुछ मजे लेते थे। मोहल्ले में सुबह सुबह अक्सर नंद भाभी की वजह से उनके ससुराल वाले भी आपस में भिड़ जाते थे और एक दिन भाभी नंद के ससुराल के आगे तार पर कपड़े सुखा लेती है। मोहल्ले वाली और नंद जैसे ही वहां से निकलते हैं तो दोनों के मुंह पर गीला कपड़ा लग जाता है। अरे तुमको तमीज नहीं है क्या सोनिया? कोई घर के सामने ऐसे कपड़े डालता है? कितना गंदा लगता है मुंह पर कपड़ा लगना। ओह हेलो, ये मैंने नहीं किया, जरूर ये भाभी का काम होगा, ये भी भाभी की ही साड़ी है। तुम नंद भाभी के चक्कर में मोहल्ले वालों को क्यों परेशान करती हो? जब देखो सुबह शाम मोहल्ले में चिक 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 चिक। भाभी, ओ भाभी, ये आपने क्या किया है? वही जो तुम हमेशा मेरे साथ करती हो। इसके बाद दोनों नंद भाभी एक दूसरे के बाल नोचकर खींचने लगती। सोनिया मेरे बाल छोड़ो। और भाभी आप जो कर रही है उसका क्या मुझे दर्द हो रहा है? मेरे बाल छोड़ो, तभी मैं आपके बाल छोड़ूंगी। हे भगवान, ये मोहल्ले में भी मानती नहीं है। बस करो तुम दोनों। बहुत हो गया इन दोनों का, अब तो पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। ना तो मैं सुबह से चैन से सो पाता हूँ और ना ही मेरे बेटे को परीक्षा की तैयारी करने दे रहे हैं। कोई सुबह सुबह पढ़ेगा या रात में? हाँ हाँ नैतिक, आपने ठीक कहा, आज कंप्लेंट कर दीजिए। इसके बाद मोहल्ले वाले पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं और नंद भाभी को एक ही जेल में बंद कर देते हैं। बहुत सुना है आप नंद भाभी के बारे में। पूरे मोहल्ले वालों को अकेला तुम दोनों ने परेशान कर रखा है। शादी से पहले चैन नहीं था, जो शादी के बाद भी चिक चिक करते हो सुबह सुबह। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी नंद ही ऐसी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी ही ऐसी है। बस करो तुम दोनों, एक मोहल्ले में तो रहती हो, आज जेल में भी एक साथ एक रात बिता लो, तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। ये सुन दोनों नंद भाभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखती हैं, लेकिन अगली सुबह तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद एक दूसरे के गले लगकर वो माफी मांगती हैं। भाभी मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दो, तुम छोटी हो फिर भी मैंने तुमसे लड़ाई की और बड़े होने का लिहाज भूल गई। चलो अच्छा है तुम दोनों सुधर गई, अब वापस तुम्हारे मोहल्ले में भेज रहा हूँ, लड़ना नहीं।
फिर पुलिस वाला उन दोनों को उनकी सोसाइटी में छोड़ देता है। कुछ ही देर में धक्का लगने से भाभी गिर पड़ती है और नंद भाभी में फिर से बहस चालू हो जाती है। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों के मुंह पर टेप लगा देते हैं। मुंह पर टेप लगाने के बाद भी दोनों की चिक-चिक बंद नहीं होती, जिस वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने सर पर हाथ रखकर कहते हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। वेल दोस्तों, कहते हैं ना, नंद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, तो कभी नोक झोंक भरा। जैसा कि हमारी कहानी की नंद भाभी का रिश्ता था, जिनकी चिक चिक से परिवार वाले ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी परेशान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नंद भाभी की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसी झगड़ालू नंद भाभी के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी बताइए।